So welcome to DD classes. Today I am going to tell you about the alkyl halides. Alkyl halides को जनरल तौर पर हम शो करते हैं R बांड X से। यहाँ जो R है वो शो कर रहा है रेडिकल्स। वो जो रेडिकल्स है वो मिथाइल से लेकर डिकाल तक कोई भी हो सकता है। इनके बाद जो बड़ा X है वो शो कर रहा है हेलोजिन्स को, जैसे हम कहते हैं एनाइंस, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब इनको नाम देना है कार्बन सिस्टम मेथड। किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्बन सिस्टम, एक को हम कहते हैं आईयूपीएच सिस्टम, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो हम नाम दे रहे हैं ये कार्बन सिस्टम मेथड है। सबसे पहले ये करना है कार्बन सिस्टम में, टेक द नेम ऑफ रेडिकल्स अलॉन्ग विद द सफिक्स क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, etc। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रेडिकल्स है उनका नाम लेना है। जिस तरह हम कहते हैं मिथाइल से लेकर डिकाइल तक कोई भी रेडिकल होगा, इनके बाद जो भी उनके साथ हेलोजिन सटेज होगा उसका नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल है ये लिखा हुआ है CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH2 बांड Br। तो ये जो बड़ा हुआ है ये ब्यूटाइल है, इससे हम पढ़ेंगे ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये हो गया कार्बन सिस्टम नाम। इसी तरह CH3 बांड ब्रैकेट इसका CH2 4 बांड CH3 बांड F, इनको हम खोलेंगे लागे सेट के अंदर, 4 कार्बन के लागे सेट ये हो जाएंगे, और एक ये 5 और एक ये हो 6 को रेडिकल को हम कहते हैं हेक्साइड, और जो F हेलोजिन से इसे हम कहते हैं क्लोराइड है। इनके बाद दूसरा जो एग्जाम है वो है सेकेंडरी और आइसो। अब बात ये है कि हम आइसो किसे कहते हैं, एक कार्बन के एटम की लागे सेट होगी, उसी लागे सेट के अंदर कहीं से भी आप काउंट कर लो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड पे, सेकंड नंबर पे जो कार्बन है उस कार्बन के साथ कोई भी हेलोजिन सटेज होगा, इसी वजह से उसे हम क्या कहेंगे आइसो और सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 और ये 2 नंबर जो कार्बन एटम है उनके साथ Cl लगा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम है सेकेंडरी और आइसो। जब हम रेडिकल का नाम देंगे तो इसका नाम है प्रोपाइल। अब ये हो गया सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, या ऐसे हम कहेंगे सेकेंडरी को आइसो भी कह सकते हैं, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इनके बाद दूसरा एक एग्जांपल और मैंने दिया है, जिस तरह ये देखो हम नंबरिंग वहां से देंगे जहां से हमें जो ये हेलाइड्स नजदीक पड़ेंगे। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ये देखो यहाँ से जो सेकंड नंबर पे कार्बन है उनके साथ A बचा जाए तो इसका नाम हुआ सेकेंडरी और आइसो। इनके बाद कार्बन के एटम्स की लागत से 6 ऐसे हम कहेंगे हेक्साइड, इनके बाद इसे हम कहेंगे फ्लोराइड। तो ये हो गया सेकेंडरी और आइसो हेक्साइड फ्लोराइड। इनके बाद हम जाएंगे टर्शरी के ऊपर। टर्शरी किसे कहते हैं, एक कार्बन के एटम होगा, उसी कार्बन के एटम के साथ 3 रेडिकल्स, वो रेडिकल एक जैसे भी हो सकते हैं, वो रेडिकल मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो उसे हम टर्शरी कहेंगे। और उसी कार्बन के साथ एक हेलोजिन यानी हैलाइड सटेज होगा तो उसे हम कहेंगे हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल है ये जो एक कार्बन का एटम है, इनके साथ 3 एक जैसे रेडिकल्स हैं, वो तीनों मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं टर्शरी। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो तमाम ये बन रहे हैं ब्यूटाइल। ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, इसका नाम है ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्रोमाइड। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दिया है, एक कार्बन का एटम है, ये CH2 बांड CH3 CH2 बांड CH3, ये 2 एक जैसे रेडिकल हैं, और एक जो रेडिकल वो मिथाइल को चेंज है, इनके साथ ये हेलोजिन सटेज है। तो जब इनका हम नाम लेंगे सबसे पहले ये कि इसे हम टर्शरी कहेंगे, क्योंकि एक कार्बन के साथ 3 रेडिकल्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उसी के साथ भी हैलाइड्स हम लगाएंगे तो इसका नाम हो गया टर्शरी। इसके बाद कार्बन के एटम्स की लागत से जो बन रही है वो है 6 को हम कहते हैं हेक्साइड, और इसे हम कहेंगे आयोडाइड, तो इसका नाम हो गया टर्शरी हेक्साइड आयोडाइड। थैंक यू वेरी मच।